आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? सबसे पहले तो ये देखते हैं, ठीक है। तो जैसे सॉकर खेलते हुए, फुटबॉल खेलते हुए सभी ने देखा होगा, अगर खेला नहीं है तो टीवी पर देखा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जब प्लेयर जब बॉल को हिट करता है, ठीक है, जैसे बॉल को हिट कर दिया तो वो कैसा मोशन होता है, कैसे मूव करती है बॉल, यहाँ से मूव करके तो फिर आगे जाके ग्राउंड पे जाके हिट करती है। तो ये जो मोशन है ये स्ट्रेट लाइन मोशन तो नहीं है, अपन क्या अभी तक स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये कैसा मोशन है, ये एक पैराबोलिक मोशन, मतलब एक पैराबोला बनाते हुए मूव करती है मोशन जो बॉल है, ठीक है। तो इसका जो मोशन है वो एक प्लेन में आता है। ये कैसा है, इसका एग्जांपल है 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल। और अपन ने जब तक पढ़ा हो गया 1 डायमेंशनल मोशन। तो यहाँ जो अपन ने बॉल को हिट किया तो अपन ने क्या किया, बॉल को प्रोजेक्ट किया। तो वो जो बॉल है जिसको अपन ने हिट किया उस बॉल को क्या बोलते हैं, अपन प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। बॉल को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। और जो उसने मोशन किया पैराबोलिक पाथ, इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो जैसे ये डायग्राम बनाता हूँ इमेज में, तो जैसे ये गोल पोस्ट है, ठीक है, ये गोल पोस्ट है। तो ये बॉल अपन ने हिट की यहाँ पे इसकी, तो ये क्या इस तरह से ये मूव किया ना, ये जो मोशन है इसको अपन बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये हो गया एग्जांपल अपना प्रोजेक्टाइल मोशन का। और जिसको अपन ने प्रोजेक्ट किया है, जिसको हिट किया, ये हो गया अपना प्रोजेक्टाइल, ये हो गया अपना प्रोजेक्टाइल, ठीक है। बॉल यहाँ पे ऐसे मूव करते हुए यहाँ पे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा, जैसे अर्थ सरफेस है, आपको पता है अर्थ सरफेस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो g होता है। जब अपन नियर द सरफेस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं या लॉन्च करते हैं या फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे, तो वो पैराबोलिक पाथ जो है वो फॉलो करता है, ठीक है। तो वो जो पैराबोलिक पाथ है उसी को अपन बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन? When an object is thrown or launched, when an object is thrown or launched, when an object या एरो पर लिखते हैं, इसे क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। when an object is thrown or launched in air, when an object thrown or launched in air and is made to travel under the sole influence of gravity, made to travel under the sole influence of gravity, under the sole influence of gravity, follows a parabolic path, follows a parabolic path when an object projectile is thrown or launched in the air and is made to travel under the sole influence of gravity, follows a parabolic path. Such motion is called as projectile motion. Then such motion is known as projectile motion. Such motion is known as projectile motion. तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इस केस में क्या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट। तो अपन ने जो स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था उसमें भी जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट भी था और वेरिएबल भी था। तो अब अपन ये देखते हैं कि वेलोसिटी, एक्सीलरेशन
इनमें ऐसा क्या मतलब कॉम्बिनेशन बनता है, ऐसा क्या सिचुएशन बनती है कि जब एक पार्टिकल कभी स्ट्रेट लाइन मोशन करता है या कभी 2D मोशन करता है ना, ये 2 डायमेंशनल मोशन यानी प्लेनर मोशन, जब वो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करके पैराबोलिक मोशन कर रहा होगा, है ना, तो ये सब देखते हैं। तो जो मोशन है वो अपन बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं अगर उनके पाथ को देखें तो, जो वो पाथ फॉलो करते हैं उस बेसिस पे। जैसे एक 1D मोशन जो अपन पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा हो, ठीक है, और जब उसका मोशन एक प्लेन में आए, ठीक है, जैसे एक कोई भी ऑब्जेक्ट है कुछ भी जैसे इस बोर्ड पर ऐसे मूव कर रहा है, तो उसका जो मोशन है, उसका जो पाथ है वो एक प्लेन में आ रहा है, ठीक है, एक प्लेन में आ रहा है, उसका मतलब 2 डायमेंशनल मोशन यानी प्लेनर मोशन, ठीक है। 2 डायमेंशनल 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट यानी जिसकी सिर्फ लेंथ और विड्थ है, जैसे अपन ने मैथमेटिक्स में पढ़े स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या होता है लेंथ और विड्थ होती है, वो 2D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे पेपर इमेजिन कर सकते हैं अपन जिसकी नेग्लिजिबल थिकनेस है ना, जिसकी कोई हाइट नहीं है, जबकि क्यूब की तीनों डायमेंशन होती है लेंथ विड्थ और हाइट। तो यहाँ पर भी जो मोशन हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, और 2 डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, यानी उसके पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करने के लिए अगर 2 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है तो उसको अपन 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये ऐसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो अगर मैं उस पॉइंट को ओरिजिन मानूं तो इसके सारे पोजीशन वेक्टर को निकालने के लिए अपन को 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। टाइप अपन अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन on the basis of path followed. Types of motion on the basis of path followed. Basis of path followed. और इसमें एक्सीलरेशन जो है वो क्या अपन कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन में कितने टाइप के मोशन होते हैं। तो पहला अपन स्ट्रेट लाइन मोशन, ये स्ट्रेट लाइन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन कब करता है पार्टिकल, अगर एक फर्स्ट केस लेते हैं जैसे इफ इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी इनिशियली जो है वो क्या है रेस्ट पर है, और एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है जैसे कि अपन ने लिया है एक्सीलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जो पार्टिकल जो होगा जैसे इनिशियली रेस्ट पर है तो जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा और स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है अपना, यानी उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। तो उस केस में क्या होगा, जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी वही इसके मोशन की डायरेक्शन हो जाएगी, तो इसमें मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। देन पार्टिकल विल मूव इन स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल विल मूव इन स्ट्रेट लाइन। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, जब वो इनिशियली रेस्ट पर ना हो, जैसे इफ u वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और एक्सीलरेशन पहले की तरह ही कांस्टेंट है। उस केस में क्या होगा, जैसे सपोज करते हैं u वेक्टर इनिशियली वेलोसिटी वेक्टर जो है वो u वेक्टर ऐसे है, और एक्सीलरेशन वेक्टर की जो डायरेक्शन है, एक्सीलरेशन वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से, मतलब इसके एंटी पैरेलल ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इस केस में क्या होगा, जो ये वेलोसिटी वेक्टर है एक इंस्टेंट पे जाके 0 हो जाएगी और फिर वापस इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होने लग जाएगी जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन वेक्टर है। तो ये इस केस में भी क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन ही करेगा। और एक और हो सकता है कि जब वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन राइट में वैसे और एक्सीलरेशन वेक्टर भी राइट डायरेक्शन में वैसे, मतलब दोनों पैरेलल है। और इस केस में क्या है, दोनों एंटी पैरेलल, मतलब दोनों के बीच में यहाँ पे क्या एंगल है 180 डिग्री और यहाँ पे 0 डिग्री। तो इस केस में भी स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, ठीक है। तो अब इसमें लिख देते हैं इफ एंगल बिटवीन u वेक्टर एंड a वेक्टर is either 0 degree or 180 degree, is either 0 degree or
180 degree, then they will perform, then the object will move in straight line, then the object will move in straight line. Object will move in straight line. ठीक है, अब 2 डायमेंशनल मोशन देखते हैं. 2 डायमेंशनल मोशन. 2 डायमेंशनल मोशन में अपन ने क्या देखा कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, जैसे ये बोर्ड पर मूव कर रहा है तो उसका जो प्लेन ऑफ मोशन है, मतलब जो उसका जो पाथ है जो फॉलो कर रहा है वो क्या है, एक प्लेन में अपन अगर जैसे पेन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके पूरे पाथ को अगर अपन पेन से ड्रॉ करने की कोशिश करें, इस केस में तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, और इस केस में क्या करेंगे, इस केस में जो उसका पाथ है वो एक पेपर पे अपन से बना सकते हैं. ठीक है, मतलब एक प्लेन पर जो है वो आ जाएगा. तो 2 डायमेंशनल मोशन में हम लिखेंगे when an object moves in a plane, when an object moves in a plane, then such motion is known as 2-dimensional motion or planar motion. Then such type of motion is known as 2-dimensional motion. Is known as 2-dimensional motion or planar motion. 2-dimensional motion or planar motion. टू डायमेंशनल मोशन की क्या क्या एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे कैरम खेल रहा है, इसमें कैरम बॉल को अगर हम हिट करें तो क्या रैंडमली उसी प्लेन पे मूव करती है, तो वो हो जाएगा एक एग्जांपल. ठीक है, एग्जांपल. और दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, जो अभी अपन ने देखा प्रोजेक्टाइल मोशन, जो यहाँ से जो बॉल गई है वो ग्राउंड पे जो हिट होगी, तो इसका जो मोशन उसको भी क्या अपने एक प्लेन में डिफाइन कर सकते हैं, तो वो भी एक प्लेनर मोशन का एग्जांपल हो जाएगा. तो इसमें एग्जांपल लिखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन और एक सर्कल पे अगर चारों तरफ कोई अगर जो है राउंड लगा रहा हो तो वो भी क्या हो, सर्कुलर मोशन बोलते हैं उसको, जो अपन आने वाले टाइम में पढ़ेंगे. ठीक है, वो भी क्या है 2-डायमेंशनल मोशन, एक प्लेनर मोशन का एग्जांपल है. तो यहाँ लिखते हैं सर्कुलर मोशन. ठीक है, ये हो गया 2-डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल. अब इसमें वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर में क्या सिचुएशन और क्या कंडीशन होती है, तो ये 2-डायमेंशनल मोशन करता है, प्लेनर मोशन करता है, मतलब वो देखते हैं. स्ट्रेट लाइन में तो अपन ने देख ही लिया है, अब 2-डायमेंशनल मोशन का देखते हैं. इस केस में क्या है कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में जो एंगल है क्या है, या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री. ठीक है, यानी वो कोलिनियर है. अगर 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा अगर कोई एंगल हो तो जो है ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, 2-डायमेंशनल मोशन करेगा. जैसे देखते हैं, सपोज करते हैं प्लेन ऑफ मोशन पे ही बोर्ड जो है वही इमेजिन करते हैं. ठीक है, u वेक्टर यानी वेलोसिटी वेक्टर अपना एक डायरेक्शन में, सपोज करते हैं जो एक्सीलरेशन है वो ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे. तो इस केस में क्या होगा, अपन ने वेक्टर्स के कंपोनेंट करना सीख रखा है. तो सपोज करते हैं कि ये अगर ऐसे लाइन ड्रॉ करें हॉरिजॉन्टल, सपोज करते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो इस u वेक्टर का इधर कंपोनेंट ले आना, ये 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये क्या वर्टिकली डाउनवर्ड, तो u ये किस एंगल पे, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल अगर ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे अपन और इसको थीटा एंगल अज्यूम करेंगे, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u cos थीटा. और वर्टिकल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, u sin थीटा. ये हो गया ये u sin थीटा.
तो जो एक्सीलरेशन है क्योंकि 90 डिग्री पर है तो u cos थीटा पर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो जो u sin थीटा है वो इस डायरेक्शन में क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर एक टाइम बाद u sin थीटा जो कंपोनेंट है वो क्या इस डायरेक्शन में बढ़ने लग जाएगा। तो अगर इसको कंपेयर करो, जैसे यही मोशन अपन ने एज्यूम किया, मतलब ये प्लेन ऑफ मोशन का एक बॉडी एज्यूम किया। सपोज करो एक बॉल को ऐसे फेंका यूज और ये जो एक्सीलरेशन है नीचे इसको g मान लो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब ऐसे अपन ने फेंका तो उसने जो पाथ फॉलो किया वो कैसा किया, ये ऐसा कर्व, ऐसा कर्व तो बनता है। तो ये क्या है, टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। मतलब उसमें जो एक्सीलरेशन वेक्टर है और वेलोसिटी वेक्टर है उसके बीच में जो एंगल है वो 0 और 180 के अलावा अगर कुछ और हुआ तो वो कैसा मोशन करता है, टू डायमेंशनल मोशन करता है। ये प्रूव भी हो रहा है जो प्रैक्टिकल लाइफ से, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है टू डायमेंशनल मोशन में वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर के बीच में। और इसमें लिखेंगे अपन इफ एंगल between velocity vector and acceleration vector, if angle between velocity vector and acceleration vector is other than 0 degree or 180 degree, is other than 0 degree or 180 degree, i.e. they are not collinear, मतलब कि वो collinear नहीं है, i.e. they are not collinear, i.e. they are not collinear। तो जो मोशन करेंगे कैसे करेंगे, टू डायमेंशनल मोशन, then motion will be two dimensional motion, then motion will be two dimensional motion। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर के बीच में कंडीशन टू डायमेंशनल मोशन के बीच। अब तीसरा क्या होता है, थ्री डायमेंशनल मोशन। जैसे बर्ड्स जो स्पेस में मतलब फ्लाई कर रही है तो क्या उसके मोशन को अपन एक प्लेन पे एक पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब स्पेस में रैंडमली मूव कर रही है, ठीक है। तो वो क्या होता है, थ्री डायमेंशनल मोशन होता है। तो थ्री डायमेंशनल मोशन हो गया तीसरे टाइप का मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन में लिखेंगे when an object moves in space, when an object moves in space, when an object moves in space, इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, birds flying in sky, ठीक है, birds flying in sky, ये हो गया थ्री डायमेंशनल मोशन। तो ये अपन ने देख लिया वेलोसिटी और एक्सीलरेशन वेक्टर के बीच में क्या सिचुएशंस होती है कि जब 1D या 2D या 3D मोशन कोई ऑब्जेक्ट करता है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तब। इसमें अपन ने स्टार्ट ही किया था जब इस बात से किया था कि एक्सीलरेशन क्या है वो यहाँ कैरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन में ही ये अपनी सारी बात की, ठीक है। बात स्टार्ट करने से पहले अपने क्या था कि एक्सीलरेशन जो होगा कांस्टेंट हो तब की बात। अब वापस अपन आते हैं अपने प्रोजेक्टाइल मोशन